वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप देख रहे हैं बाखबर सैयद अफसाल के साथ। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और निहायत खुशगवार मूड में और बहुत अच्छे तरीके से बहुत मज़े में अपने दिन का आगाज़ करें। 2 घंटे आपका और हमारा साथ है। आज इंट्रो में डेली हम लोग आपके आ रहे होते हैं। एक अशफाक अहमद साहब मरहूम, कौन उनके नाम से वाकिफ नहीं है, उनके बारे में कुछ पढ़ रही थी। उनका एक वाकया था, मैंने सोचा कि वो आप साथ आज शेयर किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूँ कहें कि शायद अब उनकी उतनी हैसियत नहीं रही है, या जो इज़्ज़त एहतराम जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो लायक हैं, वो हमने देना उन्हें छोड़ दिया है। हम मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि जी किताब पढ़ने का जो एक सिलसिला था बहुत ज़्यादा आम था, किताबों से लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। हर जगह पे आपको बुक रीडिंग की जो हैबिट थी वो बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम होना शुरू हो गई, लोगों ने टीवी ज़्यादा देखना शुरू कर दिए। किताबों से एक अहम रिश्ता उस्ताद का, जो कि हमेशा उस्ताद और शागिर्द के रिलेशन की जब भी हम बात करें तो कहा जाता था कि जी बड़ी इज्जत और एहतराम का रिश्ता था। और अब चीज़ भी शायद हमारी इस जनरेशन में, जो अगली आने वाली जनरेशन है, उसमें एक बहुत कम हो गई है। अशफाक अहमद साहब इटली में गए, इटली में उन्होंने चंद अरसा थोड़ा अरसे के लिए काम किया, वहाँ पर पढ़ाया करते थे। एक दिन निकले जनाब गाड़ी लेकर बाहर, तो चालान किया। अब उन्हें चालान कराने का मौका नहीं मिला, पेमेंट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मसरूफियात उनकी कुछ बहुत ज़्यादा हो गई थी। मामला आगे बढ़ा, वो केस चलते चलते अदालत में पहुंच गया। अशफाक अहमद साहब को अदालत में बुलाया गया। जब वो अदालत गए तो अदालत के जज को जब ये पता चला कि वो एक उस्ताद हैं, तो वो जज ना सिर्फ खुद अपनी कुर्सी से उठ गया उनके एहतराम में, बल्कि जो पूरी कोर्ट में मौजूद लोग थे उस वक्त, उन्हें भी ये हुक्म दिया गया कि अशफाक अहमद साहब के उस्ताद होने के एहतराम में, उनके एहतराम में जनाब खड़ा कर दिया गया। और सबसे कहा गया कि उनसे बड़ी इज्जत के साथ बात की जाए, उनसे बड़ा एक इज्जत और बहुत एहतराम का सलूक जो है वहाँ पे, वो एक रिश्ता है वो हमें नज़र आया। तो ये चीज़ अब हमें शायद नज़र नहीं आती है। अब ये तो एक जज और उसकी कोर्ट में मौजूद लोगों की मैंने आपको बात सुनाई, जो कि अशफाक अहमद साहब के सिर्फ उस्ताद होने की वजह से एहतराम उनका किया गया। लेकिन यहाँ पे अक्सर शागिर्द भी आपको मिलते हैं जिन्होंने एक फ़लाँ उस्ताद से पढ़ा होता है, को कहीं बाहर बाज़ार में कहीं भी नज़र आ जाएं तो शायद आप पहचाने भी नहीं और हमेशा नज़र कतराते हुए जाते हैं। तो ये चीज़ अगर हम में पैदा हो जाए कि ठीक है, वालिदैन का दर्जा बहुत ज़्यादा है, और वालिदैन के बाद कहा जाता है कि एक बच्चे की परवरिश में, उसकी तरबियत में सबसे बड़ा हाथ जो है वो उस्ताद का ही होता है। तो जनाब अपने उस्तादों को, अगर वो ज़िंदा हैं, अगर वो हयात हैं, तो ये ज़रूर उनसे मिलें, उनसे बात करें। आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप भी अगर जिस मकाम पे हैं और उसमें अगर थोड़ा सा भी शेयर आपके उस्ताद का है, तो आपको किसी ना किसी तरह वो चुकाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त और एहतराम करके। इसी छोटी सी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं। और जनाब जैसे मैंने कहा था कि हमारा सेगमेंट अचीवर्स, जो कि हर फ्राइडे को हम आपके लेकर आते हैं, तो आज उसी सेगमेंट में अचीवर्स में हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, उनके पास कौन सा ऐसा हुनर है जो आज आपसे वो शेयर करेंगे, ये भी हम उनसे बात करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि आप लोग भी अपनी एंट्रीज़ हमें भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई बहुत ही हट के, बहुत यूनिक काम किया है, आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं, या हमारे टेलीफोन नंबर जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, 266187 266189 पर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। और ईमेल एड्रेस है bks@airnews.tv। तो जनाब अचीवर में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वासिल शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। और जनाब यहाँ पे तवक्कुल भी मौजूद है मेरे साथ, और उनसे हम आपके सवाल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तवक्कुल, क्या हाल चाल है? आपके सवाल तो आते हैं, हमेशा आपके टॉपिक्स रह जाते हैं, लेकिन आज हम टॉपिक पे भी बात करेंगे। आज मैं भी ये सोच रही थी कि सवाल आपकी ईमेल पे आए और आज यहाँ शो में जो है वो ज़्यादा टॉपिक्स पे बात हो जाए, बॉडी लैंग्वेज और पामिस्ट्री के हवाले से। अच्छा, वासिल से पहले बात करते हैं। जी वासिल, आप हैं जी हमारे अचीवर सेगमेंट में आज मौजूद, तो क्या अचीव किया आपने? बेसिकली पेंटिंग्स का शौक़ था, कैलीग्राफी का, तो बचपन से ये एक चलते आए तक करते आए। तो घर वालों को कहना था नहीं जी आप साइंस पढ़ें, मेडिकल में आएँ, इंजीनियरिंग में आएँ, तो मुझे ये नहीं चीज़ उठ नहीं गई थी। ये था कि पेंटिंग ही करनी है और यही करना, कुछ और नहीं करना। तो घर वालों का एक इसरार चलता रहा, बीएससी तक FC में पढ़े, वहाँ पे फिजिक्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन उसके बाद जो एक डिसीजन हुआ कि नहीं, अब नहीं, बस मजीद मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, आई एम सॉरी, घर वालों से बिल्कुल कह दिया।
कहाँ तक एजुकेशन ली, क्या पढ़ा? उसके बाद मास्टर्स किया मास्टर्स किया। और वो किस में किया? इसी में आर्ट में जी। तो उसमें फिर घर वालों से बड़ा मिन्नत करके भाई से वाले साहब से बड़े नाराज उस वक्त हुए। हाँ। तो लेकिन जब मैं अभी स्टूडेंट ही था तो मैंने एक एग्जीबिशन की, सोलो एग्जीबिशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में हुई। अच्छा। तो जब वो एग्जीबिशन हुई तो घर वालों को मैं नहीं बताया था कि मेरी 2 दिन बाद एग्जीबिशन होने वाली है। तो मैं एक दिन अच्छा। पहले घर गया, वहाँ पे जाके मैंने कहा कि ये मेरी एग्जीबिशन है तो आप सब लोग जो आइएगा। तो घर में पेंट कर लेते थे सबके सामने? मैं बड़े हॉस्टल आराम में क्योंकि रहता था लाहौर में, अच्छा। तो हॉस्टल में रहने की वजह से घर वालों को नहीं पता था कि मैं यहाँ पे ऐसे काम कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो जिस वक्त एग्जीबिशन घर वाले आए वहाँ पे तमाम मीडिया आया होगा, पीटीवी और तमाम जितने भी चैनल्स थे वो आए, उन्होंने सब देखा। तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए, वालिदैन सारे भाई बहन के ये तो शाहिद ने बहुत ज़्यादा काम कर दिया है। और एक उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी इस वजह से। तो कैलीग्राफी में एक अल्लाह का शुक्र उस वक्त फिर एग्जीबिशन की, फिर ग्रुप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। तो इंशाल्लाह बहुत सोन जल्दी, यानी कि मुहर्रम के इस्लामिक ईयर जो नया स्टार्ट हो रहा है उसके फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद में भी एग्जीबिशन कर रहा हूँ। पहले मैंने लाहौर में एक एग्जीबिशन की और ये जो एग्जीबिशन इंशाल्लाह PNCA में होगी तो ये भी इस्लामिक कैलीग्राफी पे ही होगी। सही। जनाब, ये इनकी पेंटिंग्स की बात हो रही तो मैं चाहूँगी कि ये पेंटिंग्स हमें कुछ मैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। ये अगर मुझे काइंडली दिखा दें। मैं इस पेंटिंग के बारे में बताना नहीं चाहूँगा अभी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ हूँ और यहाँ भी अच्छा। काम कर रहा हूँ। ये अभी पेंटिंग सारी ये जनाब मुकम्मल नहीं दिखाते है, हैं हम अपने व्यूअर्स को। ये अभी इन पे काम काफ़ी होना बाकी है। इन पे काम होना है जी, ये मुकम्मल है और ये वुड अच्छा। की है, कार्विंग है। ये जनाब देखें, ये 2 पेंटिंग्स हैं। अच्छा, ये फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व हुवा अर्हमुर राहिमीन, ये ख़त सुरस में लिखा गया है। ठीक है।